मैं हूं रंजीत कुमार और देश का मूड मीटर घुमाने का वक्त आ गया है। तो मोबाइल निकालिए और वोटिंग के लिए हो जाइए तैयार। बस क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर आने ही वाला है, जिसे आपको अपने फोन से स्कैन करना है। फिर आपके मोबाइल पर एक लिंक दिखेगा, जिसे क्लिक करते ही आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब चुनिए और उसे सबमिट कर दीजिए। आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर को देते हैं इनाम। तो आइए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। अरविंद केजरीवाल को आज 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केजरीवाल को तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। इस तरीके से केजरीवाल तिहाड़ जेल के भीतर से सरकार चलाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए। केजरीवाल की इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं, ये जानना आज के शो में बहुत रोचक होने वाला है। केजरीवाल कितने कट्टर ईमानदार हैं, ये बता पाना तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन कुर्सी को लेकर उनकी कट्टरता का कोई जोड़ नहीं। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता, जिन्हें केजरीवाल चारा चोर कहा करते थे, उन्होंने भी लोकलाज का सम्मान करते हुए जेल जाने से पहले कुर्सी छोड़ दी थी। लेकिन इस मामले में केजरीवाल लालू यादव से भी 2 कदम आगे निकले। ये रामलीला मैदान में ही शाजिया जी, जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे। और हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की, जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए। और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं, कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था, हाँ ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बातें साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है, तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था, केवल आरोप लगता था, तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी, वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए, एक्यूजेशन लगने पर। अरविंद जी, पूरे गठबंधन के लिए जुटा रामलीला मैदान, कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरे गठबंधन के लिए जुटा रामलीला मैदान, कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरे गठबंधन के लिए जुटा रामलीला मैदान, कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। तो केजरीवाल मामले में आज एक और इंटरेस्टिंग बात, ईडी के वकील ने आज कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ में सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम भी लिया। केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक विजय नायर मुझे नहीं, बल्कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट किया करते थे। वो केजरीवाल जो हर सवाल के जवाब में गोलमोल जवाब देते रहे हैं, उन्होंने आतिशी और सौरभ का नाम क्यों लिया? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ का नाम लेकर सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि विजय नायर किस हैसियत से आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते हैं। आपको बता दें कि विजय नायर केजरीवाल के ठीक बगल वाले आवास में रहता था।
जो कि केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के नाम पर आवंटित था। खुद विजय नायर ने अपने बयान में कहा है कि वो सीएम के कैंप ऑफिस यानी घर वाले ऑफिस से ऑपरेट किया करता था। शराब घोटाले के एक और आरोपी समीर महेंद्रू से मीटिंग के दौरान केजरीवाल ने विजय नायर को माई बॉय यानी कि मेरा आदमी कहकर आश्वस्त किया था। जब विजय नायर केजरीवाल के इतने करीब था तो अब केजरीवाल उसे सौरभ और आतिशी की तरफ क्यों मोड़ रहे हैं? सवाल और भी कई और उन सवालों के जवाब आपको देने हैं और जिसके जरिए घूमेगा आज देश का मूड मीटर। तो एक बार जरा देख लेते हैं कि वो सवाल कौन से हैं जिस पर कि आपको आज देश का मूड मीटर घुमाना है। तो सवाल नंबर 1, तिहाड़ जेल जाने के बाद भी केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? और आपके पास ऑप्शन है भ्रष्टाचार के आरोप पर सहमति होगी, ऑप्शन बी है खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, और ऑप्शन सी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं केजरीवाल इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जरा सवाल नंबर 2 दिखाइए। सवाल नंबर 2, केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में सौरभ और आतिशी का नाम क्यों लिया? और इसका ऑप्शन क्या है? खुद को बचाने के लिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों को फंसाने के लिए, और ऑप्शन सी केस को और उलझाने के लिए। सवाल नंबर 3 यह है कि सौरभ और आतिशी फंसे तो केजरीवाल को क्या फायदा होगा इससे? ऑप्शन ए है पत्नी को पद देने का रास्ता साफ हो जाएगा, यह खुद को बचाने का पैतरा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी केजरीवाल को समझना मुश्किल है। सवाल नंबर 4, केजरीवाल के समर्थन में इंडी गठबंधन की रैली को आप कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए है भ्रष्टाचार में फंसे तो खुद तो सब एकजुट हो गए हैं, ऑप्शन बी है केजरीवाल को मोदी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, और ऑप्शन सी है विपक्ष के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। और 5वां और आखिरी सवाल जरा दिखाइए फटाफट, तिहाड़ जेल से सरकार चलाने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? लोग क्या कह रहे हैं? ऑप्शन ए, हैरान हैं कि केजरीवाल क्या से क्या हो गए, गुस्सा हैं कि राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है, और ऑप्शन सी केजरीवाल जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये 5 सवाल हैं जिसको कि आपको देना है जवाब, और आपके जवाबों के जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। और हम रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, सुभ्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, और डॉक्टर पीयूष जोशी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन आप समर्थक हैं। डॉक्टर पीयूष जोशी, आज ये सवाल सबके मन में उठ रहा है कि वो केजरीवाल जिनके बारे में ईडी कहती रही है, हर बार हर पेशी पे कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे, वो सवालों का जवाब नहीं दे रहे ठीक, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, अचानक से वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों ले लिया उन्होंने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो चाहे जो बोल सकता है, आजकल हम ये चीज देख चुके हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कही बात पे, कोर्ट में किसी भी डिपॉजिट किए गए ब्रीफ पे मुझे तो कोई विश्वास नहीं है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्सटॉर्शन आर्म ऑफ भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, वो देश के सामने अरे तो कोर्ट में जब कहा ना पीयूष जोशी, जब कोर्ट में एक ईडी के वकील जब एएसजी राजू ये बात कह रहे थे, उस समय केजरीवाल भी मौजूद थे वहां, और जब उन्होंने ये बात कही तो केजरीवाल ने उसका विरोध भी नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्होंने इस बात को कहा होगा तभी तो उन्होंने विरोध नहीं किया ना। मैं आपका पूरा पॉइंट समझ चुका हूं। आपने एक लंबा इंट्रोडक्शन दिया है जो मैंने बहुत ध्यान से सुना है, बहुत गौर से सुना है। आपने जिस प्रकार से देश के मूड के मीटर को बहकाने का काम किया है वो भी मैंने बहुत अच्छे से सुना है। तो कृपया मुझे मेरा जवाब देने दीजिए, ठीक है? तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी कहा है, जो भी नहीं भी कहा है, वो अल्टीमेटली सब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। हाँ, इसमें जरूर कुछ समय जरूर लग सकता है, क्योंकि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो काफी लंबे समय के लिए बेल के ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकता है। और जो पीएमएलए एक्ट का जो 2023 का अमेंडमेंट है, इस हिसाब से ड्राफ्ट किया गया है कि जब तक चाहे तब तक आप उसको जेल में रख सकते हैं व्यक्ति को। अरे तो आपने तो बेल मांगी भी नहीं। देखिए, आज तो नहीं मांगी है, और मुझे लगता है कि तो बेल मांगना चाहिए था। आप किसी भी बात पे कह देते हैं कि भाई ये ईडी कह रही है इसका झूठी, इसका मतलब झूठी होगा, ईडी कह रही है इसका मतलब ये सच हो ही नहीं सकता। तो भाई ये बात तो आपके लिए भी कही जा सकती है ना।
आप मुझे हर 20 सेकंड में यदि इंटरजेक्ट करना बंद कर देंगे और यदि अरे, आप सिर्फ मुझे अरे, 1 मिनट का एक भाई अब सवाल ये है ना कि आप अगर आप कोई बात कहेंगे, अगर कोई बात कहेंगे, अगर वो लॉजिकल बात नहीं होगी तो आपको उस पर टोका तो जाएगा ही ना पीयूष जोशी। देखिए मैं यही बोल रहा हूं ना, क्योंकि आप बीच बीच में यदि टोकेंगे तो आपको पूरा परिदृश्य समझ में नहीं आएगा ना मेरे जवाब का। यदि आप मुझे 1 मिनट बोलने देंगे तो आपको हाँ बोलिए बोलिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए है कि इससे इनको वापस से सोचने का समय मिलेगा, वापस से पूरी रणनीति तय करने का समय मिलेगा। क्योंकि कई बार जब आप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं, अभी भी मुख्यमंत्री के पद पे है, बाहर रहते हैं, राजनीति के आपके कन्वीनर का काम करते रहते हैं लगातार और बहुत मेहनत से काम करते रहते हैं, तो आपको कई बार सोचने का समय नहीं मिलता है। मुझे लगता है थोड़ा फ्री टाइम ज्यादा मिलेगा तो एक नए केजरीवाल को हम लोग देखने वाले हैं। और जो आज बेल नहीं मांगी गई है उसी का एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि लड़ाई के लिए पूरी तरीके से केजरीवाल जी कमर कस चुके हैं। जिस प्रकार से अभी तक यही हम डिसाइड नहीं कर पाए कि कॉर्पस कितना है, मनी ट्रेल कहां से कहां गया है, अलिजेड मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट बोलता रहता है। जो इकलौता मनी ट्रेल स्टैब्लिश्ड है इस केस में वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का है, जो अरबिंदो फार्मा से शुरू होकर भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पे खत्म होता है। वही एक प्रूवन मनी ट्रेल है इस केस के अंदर। बाकी तो सब अलिजेड है, हवा में है और ईडी के ख्वाबों में है, भारतीय जनता पार्टी के ख्यालों में है। बस यही मेरा कहना है। और जो लड़ाई है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से लड़ी जाएगी। न्यायालय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी और राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तौर पे लड़ी जाएगी, जमीन पे लड़ी जाएगी, जनता के बीच में लड़ी जाएगी। और जिस प्रकार से विपक्ष को खत्म करने की जो एक लाइन का सवाल है जिसका जवाब आप नहीं दे रहे कि भाई अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि विजय नायर आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। भाई आतिशी और सौरभ को किस हैसियत से रिपोर्ट करते थे? वो विजय नायर जिनका घर, जिनका बंगला सीएम ऑफिस के ठीक बगल में था, जो अपने बयान में कह चुका है विजय नायर कि मैं अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से ऑपरेट करता था, यानी उनके घर वाले ऑफिस से ऑपरेट करता था। और जिस समीर महेंद्रू से मुलाकात के दौरान जिस विजय नायर को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ही इज माई बॉय, ये मेरा आदमी है, जो कह के जिसको इंट्रोड्यूस कराया, उस आदमी के बारे में अब वो उसको सौरभ और आतिशी की तरफ क्यों मोड़ रहे हैं? ये एक बहुत सामान्य सा सवाल है जिसका जवाब आप नहीं दे रहे। देखिए बहुत ही सामान्य सा सवाल है, पर इस सामान्य से सवाल का जो आपने जो बात रखी है उस बात का मुझे विश्वास भी तो होना चाहिए ना साहब। क्योंकि मुझे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कहीं किसी भी बात का विश्वास नहीं है। मुझे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लगाए गए किसी भी आरोप के ऊपर विश्वास नहीं है। तो जहां तक रही बात इस स्टेटमेंट की कि उन्होंने आतिशी जी का नाम लिया है या सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है या विजय नायर किस कैपेसिटी में काम कर रहे थे, किस कैपेसिटी में इनको रिपोर्ट कर रहे थे, विश्वास तो समन पे भी नहीं था, आपको विश्वास तो इस बात पे भी नहीं है। आज तो आप भाई आपके लोग जब भी आते हैं वो कहते हैं कि ईडी सरासर झूठ बोल रही है। भाई एक लाइन में आप अगर याद करिए तो चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव भी ऐसे ही बयान दिया करते थे कि ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है। और लालू प्रसाद यादव का क्या हुआ सबको पता है। तो जब आप एक भ्रष्टाचार के आरोप में, घोटाले के आरोप में जेल गए हैं तो आपके सही और गलत होने की संभावना 50-50% है। देखिए आप झूठ भी बोल सकते हैं, जैसे आप ईडी का झूठ बता रहे हैं। रंजीत कुमार जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यदि हम स्टैटिस्टिकली देखें तो 50-50% है। हाँ। और यदि हम व्यवहारिक तौर पे देखें और हम जिस प्रकार से जिसको जानते हैं और जिस व्यक्ति को काम करते हुए देखा, जिस मनीष सिसोदिया को काम करते हुए देखा, जिस अरविंद केजरीवाल को काम करते हुए देखा और आज तिहाड़ तक जाते हुए देखा है, उस व्यक्ति के काम करने के तरीके से भी तो हम परिचित हैं साहब। क्या परिचित है? जैसे कि कौन सा काम, जैसे कि कौन सा काम तो हमने देखा है कि जो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, उन्होंने पहला मौका मिलते ही 45 करोड़ का शीश महल बना लिया। जिस अरविंद केजरीवाल को आप कहा करते थे कि ये परिवारवाद वाली अरविंद केजरीवाल जिस परिवारवाद का विरोध करते थे, आज जिन लोगों के साथ मंच पे खड़े हैं वो सब परिवारवाद के प्रतीक पुरुष थे। कल ही लोगों ने देखा उसी रामलीला मैदान में पूरा एक चक्कर घूम के अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स वहीं आ गई है। जिसको कोसते थे जिन जिन मसलों पे, आज खुद वहीं खड़े हैं। आप भ्रष्टाचार पे कोसते थे, आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, 100 करोड़ के घोटाले के आरोप में जेल में है। तो काम तो हमने यह भी देखा अरविंद केजरीवाल का। देखिए, क्योंकि आप यदि देखिए कि जैसे हम बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को आपको पराजित करना है तो आसान होता है, विचार को पराजित करना मुश्किल होता है। आम आदमी पार्टी का विचार किस तरीके से निकला है ना, आम आदमी पार्टी का जो विचार है वो भ्रष्टाचार विरोध का विचार है, इस देश से भ्रष्टाचार उन्मूलन का विचार है। तो जब उस विचार को आप बदनाम कर देंगे, ऐसी बात कर रहे हैं पीयूष जोशी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल किसी भ्रष्टाचार के आरोप में, 100 करोड़ के घोटाले के आरोप में नहीं, किसी सत्याग्रह में जेल गए हैं। ऐसी बात आप करते हैं। मुझे तो ऐसा अगर सत्याग्रह में गए होते ना तो आज कुछ और बात होती, आपके मुंह से बात शोभा देती, लेकिन 100 करोड़ के घोटाले के आरोप में गए हैं जेल। इस बात को याद रखिएगा। देखिए एक बार जरा लोगों की राय भी जान लेते हैं। अभी हमने आपके समर्थकों की राय जानी, जरा अब
आपकी राय जान लेते हैं, आपके समर्थकों की नहीं बल्कि आम लोगों की, हमारे दर्शकों की राय। और पहले सवाल का जवाब जरा दिखाइए, रुझान क्या बता रहे हैं। तिहाड़ जेल जाने के बाद भी केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इस सवाल के जवाब में 12% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप पर सहमति होगी इसलिए। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ऐसा मानने वाले 13% लोग हैं। और कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा मानने वाले लोग करीब 73.5% हैं। तो यह है रुझान, पहला रुझान जो करीब 13,000 साढ़े 13,000 लोगों ने अभी तक वोट किया है। और जो आप लोगों ने वोट किया है उसके हिसाब से जो पहला रुझान है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। जो कट्टर ईमानदार का नारा देते थे वो कुर्सी को लेकर कितने कट्टर हैं उसकी एक बानगी ये जरा देखिए, और लोगों की राय में भी ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। मनजिंदर सिंह जी सिरसा हमारे साथ हैं। मनजिंदर जी, हमने पीयूष जोशी से जानना चाहा कि क्यों अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। तो पीयूष जोशी तो नहीं बता रहे। अगर आप कुछ समझ पा रहे हो, अरविंद केजरीवाल की सियासत को आपने इतने करीब से देखा है, जरा आप कुछ प्रकाश डालिए इस पे। तो मुझे आपने पीयूष जी को खूब टाइम दिया, तो मैं चाहूंगा सारे सवाल उनके भी थे और आपके भी हैं, मैं आपको एक एक करके जवाब दूंगा, मुझे टाइम दे देना। एक, सबसे पहले जो ये बार बार दोहराया जाता है टीवी चैनल पर आके कि ऐसा कानून बन गया जी पीएमएलए में तो अब जमानत नहीं हो सकती, ये 100% झूठ है। अगर ये बात सच है अभी गूगल करिए, मैं आपको 4 इंस्टेंस अभी गिना देता हूं। 3-3 महीनों में लोगों की बेल हुई है, 1 महीने में भी बेल हुई है। अभी रिसेंट की 2023 का लेटेस्ट जो है वो M3M का केस है, लेटेस्ट अभी गूगल करिए। 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ, 2023 में अरेस्ट हुई और विद इन 3 मंथ्स सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी। ठीक है, ऐसे मैं आपको 5 केस अभी गिना सकता हूं। एक दूसरा, इनके सवाल के सभी की कॉन्ट्ररी, इनके अपने जवाब भी कॉन्ट्ररी हैं। अगर बेल हो ही नहीं सकती, पीएमएलए में ऐसा कोई प्रावधान है, तो फिर बेल देने के लिए जाते क्यों हैं? रंजीत जी, जब बेल होनी नहीं है, कह रहे कि बेल होने का तो कोई कानून ही नहीं खत्म हो गया ना। अगर कानून ही खत्म हो गया तो फिर आप कानून के साथ मजाक क्यों करते हैं? फिर आप बेल लेने जाते किस कोर्ट में हैं? फिर आपको तो पता कानून ही नहीं है। अब दूसरी बात, तीसरी बात, आपने लोअर कोर्ट में बेल अप्लाई की मनीष सिसोदिया जी की, रिजेक्ट होगी। हाई कोर्ट में गए, रिजेक्ट होगी। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की। और आपने फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यूरेटिव एप्लीकेशन भी लगाई, वह भी रिजेक्ट हुई। संजय सिंह जी के आपने लोअर कोर्ट में लगाई तो रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट में लगाई तो स्वर्ण कांता जी ने कहा बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, रिजेक्ट होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं। चलो, 1-2, अगर बेल होती ही नहीं थी तो अरविंद केजरीवाल जी हाई कोर्ट में डबल बेंच के सामने बेल लेने क्यों गए थे? क्यों हाई कोर्ट ने सुनने के बाद यह कहा 2:30 बजे आइए, मैं एविडेंस देखना चाहता हूं, अगर अरेस्ट करना चाहते हो तो? हाई कोर्ट ने बकायदा ईडी को कहा कि अगर आपके पास एविडेंस था तो आप तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा जी करेंगे तो एविडेंस लाइए। 2:30 बजे जब एविडेंस दिखाए गए, देखने के बाद जस्टिस कैंथ के बेंच ने क्या कहा कि एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइन टू गिव एनी काइंड ऑफ अरेस्ट टू द एप्लीकेंट पटिशनर विच इज अरविंद केजरीवाल। तो जस्टिस कैंथ की कोर्ट में आप गए क्यों थे जब आपको पता है कि इस पे तो स्टे ही नहीं होता? अच्छा, अब लास्टली अब मैं इनको इन्हीं की बातों के जवाब देता हूं। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मनीष, तुम जेल जाओ, हम जेल जाने से नहीं डरते, हमें जेल जाना होगा, हमें जेल से ही इंसाफ मिलेगा। चले गए। संजय सिंह को जाना था, बेचारे को कह रही तुम जेल जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, बेचारा वो भी जेल चले गया। अपनी बारी आई, कह रहे मैं जेल नहीं जाऊंगा, नहीं मुझे जमानत दो, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं जेल। नहीं तो इसी में पूछ लेता हूं कि क्या अब वो आतिशी और सौरभ को भी जेल भेजना चाहते हैं क्या? नहीं रंजीत जी, मैं बताना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों को जेल गए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी पूरी बात सुनिएगा, आपको सारा केस समझ में आ जाएगा। 2 लोग जेल गए, दोनों को कहा तुम जेल जाओ, दोनों से रिजाइन ले लिया। ये जब दोनों गए जेल, इनको रामलीला मैदान बिल्कुल याद नहीं आया, इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया, इन्होंने कहीं पब्लिक इकट्ठी नहीं की, वो बेचारे दोनों जेल के अंदर चले गए शराब घोटाले में। जब अपनी बारी आई जेल जाने की तो कह रहे हमने शराब घोटाले के लिए रामलीला मैदान घेर लिया। अब आपने कहा आतिशी और सौरभ भारद्वाज, तो आप अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। अरविंद केजरीवाल जी ने सभी अपने बड़े नेता, सभी कोई एक एक करके क्या कह के अपनी पार्टी से बाहर निकाला, ये भी करप्ट है, ये भ्रष्ट है, इसने ये गलत किया, इसने, उन्होंने सभी लीडरों का पॉलिटिकल करियर खत्म किया। अभी पंजाब में एक सिंगला को अरेस्ट किया ये कह के इसने 2 लाख की रिश्वत मांगी है, उसका आज तक एविडेंस नहीं दिखाया। उनका पार्टी का प्रेसिडेंट पंजाब का हटाया ये कह के पैसे मांग रहा था, वीडियो हमारे पास, वीडियो आज तक नहीं किसी ने देखी।
आतिशी जी का, सौरभ भारद्वाज जी का इसलिए नाम लिया गया है, वो नहीं चाहते कि मेरे रहते कोई और मुख्यमंत्री कभी बने। बिल्कुल, उनको पता है जब आम आदमी पार्टी को शुभ रास्ता के पास भी चलते हैं। ये सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। शुभ रास्ता, क्या इसलिए आतिशी और सौरभ का नाम ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस मामले में, शराब घोटाले में, क्योंकि उनको लगता है कि सुनीता केजरीवाल की राह में अगर कोई रोड़ा बन सकता है तो सिर्फ यही दो नाम है? मैं एक तथ्य और दे देती हूँ, उसके बाद हम इस विषय पे बात करते हैं। रंजीत जी, आप देखिए, इस पूरे जब से ये अनफोल्ड हुआ है सीन, आपने कभी राघव चड्ढा जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा? आपने कभी देखा कि वो किसी मीडिया हाउस को बुला करके, जैसे पहले बात किया करते थे, बहुत प्रोएक्टिव होकर बात करते थे, आपने उनको देखा कभी बात करते हुए? ये जो सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप, सेकेंड जनरेशन भी नहीं कहेंगे, जो सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप थी आपकी, उसको पूरी तरह से कुचलने का, खत्म करने का काम अरविंद केजरीवाल ने बहुत स्ट्रेटेजिकली किया है। अब अरविंद केजरीवाल जी के पहले जो लोग जेल में गए वो सब उनके कॉम्पिटिटर्स थे कहीं ना कहीं। अगर आप पार्टी का स्ट्रक्चर देखें, पार्टी का जनरल मूड देखें, तो ये सब वैसे लोग थे। मुझे पर्सनली एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। राजनीति यही होती है कि आप अपने अलावा किसी और को बढ़ता हुआ ना देखें। लेकिन जब सवाल मोरालिटी की आती है, जब बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम राजनीति बदलने आए हैं जी, हम तो बिल्कुल नया ग्रामर लेकर के आ रहे हैं, वैसे सिचुएशन में ये गले के नीचे ये बात नहीं उतरती। मैं बार बार कहती हूँ रंजीत जी, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी कि आगे आने वाले 5-6 दशकों में इस देश में कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट अब खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जनता का विश्वास नैतिक मूल्यों पे बात करने वाले राजनेताओं से उठ चुका है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय या आप उसको कहिए कलंक केजरीवाल के माथे पर काले टीके के रूप में। तो शुभ रास्ता, क्या इसको ऐसे देखा जाए कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जिन मूल्यों की वकालत करके या जिनकी खिलाफत करके कि भाई वीआईपी कल्चर, भ्रष्टाचार, ऐसे तमाम मुद्दों पे उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी जगह बनाई, और एक ले दे करके सिर्फ परिवारवाद बचा हुआ था जिससे वो खुद बचे हुए थे, तो सुनीता केजरीवाल के रूप में वो भी एक तरीके से पूरा हो गया। अब जिन मूल्यों पे के लिए वो लड़ते रहे, वो सबको तिलांजलि देकर आज सबके खुद कटघरे में खड़े हैं। वो शीश महल की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, और अब चाहे परिवारवाद की बात हो। बिल्कुल। और रंजीत जी, एक चीज और देखिए कि वो आज किनकी गोद में मुंह छुपा रहे हैं, किन लोगों का आंचल पकड़ रहे हैं। वो सब लोग वैसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति में परिवारवाद का दंश बो दिया है। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगी कि वो केजरीवाल जो राजनीति बदलने आए थे, वो आज उस महकमे के साथ खड़े हैं जिस महकमे के खिलाफ इस देश की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया था। अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद जो राजनीतिक क्रांति लाने का प्रयास, ऐसा कहा गया कि वो क्रांति लाने का प्रयास है, अब तो ऐसे शब्द बोल करके खुद में ही छलावा फील होता है। उस पूरी जन भावना का असम्मान है ये। तो मैं तो एक बात फिर भी कहती हूँ, पीयूष जोशी जी जैसे लोग जो हैं, जो अभी भी समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल का, कि अगर खुदा न खास्ता ये न्यायिक जो भी है प्रक्रिया है, उसमें अगर इनको बरी कर भी दिया जाता है, तो ये जो पाप केजरीवाल अपने कार्मिक जीवन में लेकर के चल रहे हैं, ये पाप उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इस जन्म में भी नहीं छोड़ेगा, और आगे आने वाले कई जन्मों में नहीं छोड़ेगा। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति के साथ ये घात नहीं किया है रंजीत जी, उन्होंने इस देश की मीडिया के साथ घात किया है। मुझे याद है कि इस देश की मीडिया किस तरीके से केजरीवाल के साथ मैं फिर आऊंगा आपके पास आऊंगा, जरा मैं अजय वर्मा के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बार देखना चाहिए कि बाकी जो सवाल हमने किए थे उस पर लोग क्या कह रहे हैं और उस पर लोगों की राय क्या है। देश का मूड मीटर कैसे घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है। आप लोग और वोट करते रहिए, तेजी से घुमाते रहिए मूड मीटर को। जरा एक बार देख के दिखाइए कि क्वेश्चन नंबर 2 उसका क्या जवाब दे रहे हैं लोग। केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में सौरभ और आतिशी का नाम क्यों लिया? 58% लोग मानते हैं खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 13% लोग मानते हैं कि दोनों को फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और केस को उलझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 27.5% हैं। तो आप देखिए, खुद को बचाने के लिए ऐसा मानने वाले लोग करीब 58% लोग हैं, 58-59% लोग हैं। जरा तीसरे सवाल का भी जवाब दिखा दीजिए कि सौरभ और आतिशी फंसे तो केजरीवाल को क्या फायदा होगा, और इस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं? पत्नी को पद देने का रास्ता साफ हो जाएगा, ऐसा मानने वाले लोग 75%, यानी कि आप समझिए कि साफ साफ देखिए कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि 3/4 लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि पत्नी को पद देने के लिए, यानी कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद को बचाने का पैंतरा हो सकता है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 20% हैं, और केजरीवाल को समझना मुश्किल है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 5% हैं।
तो आप तेजी से इसी तरीके से वोट करते रहिए। हम आपके पास फिर से आएंगे बाकी सवालों के जवाब में, क्या लोग कह रहे हैं उस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से जरा रुख करते हैं अजय वर्मा का। अजय वर्मा जी, तो क्या आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी एक तिहाड़ी मुख्यमंत्री के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि उसे मोदी को चैलेंज करना है और वो अपने बूते नहीं कर सकती? रंजीत जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके सारे ज्ञानवान प्रवक्ताओं को सुन रहा था। देखिए, केजरीवाल के बारे में सिरसा साहब भी कह रहे थे, वो मैडम भी कह रही थी अभी सुब्रस्ता जी, वो 8,400 करोड़ के जहाज में नहीं चलते केजरीवाल, वो 10 लाख का सूट नहीं पहनते देश के राजा की तरह, वो मोंटी ब्लैक का पेन और चश्मा नहीं रखते, वो ओबीसी और गरीबी की बात नहीं लेकिन करते। 45 करोड़ के शीश महल में तो रहते हैं, तो करेंगे, जहां 4 लाख के कमोड लगे हुए हैं और 8 लाख के पर्दे लगे हुए हैं। वो 84 करोड़। अरे क्यों अजय वर्मा? 45 करोड़ का है जो 4,200 करोड़ भाई का जो ये बन रहा है अभी। 4 लाख के कमोड और 8 लाख के पर्दे लगाने वाले के लिए भी तो वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सुन तो लीजिए। देश की जनता ये देख रही है कि आप बीच में मैं किसी के नहीं बोला और मुझे टाइम दीजिए। लोग नहीं एकदम टाइम दे रहे हैं सर, टाइम देना चाहिए। अच्छी बात है कि देखिए, मैं तो सुन लीजिए हजूर, मैं आपने पूछा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो एक नीति और नियत है। आप ये देखिए कि देश में क्या चल रहा है। देश में ये चल रहा है कि ठाकरे से ठाकरे को बिड़ा दो, ये नीति फूट डालो शासन करे की नीति है। पासवान से पासवान को बिड़ा दो। आप चले जाओ झारखंड में सोरेन से सोरेन को बिड़ा दो। आप चले जाओ पवार से पवार को बिड़ा दो। ये जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो शासन करो, ये जो इनका नारा है सबका साथ सबका विकास और देश का विकास, ये नारा नहीं है। इसका असली नारा ये है सबका साथ और सबका विनाश और भाजपा का विकास। ये उदाहरण आप देखिए। लेकिन ये विकास कुछ क्षणों के लिए है। नहीं, उस सवाल का जवाब भी आप नहीं दे रहे हैं कि भाई आज की तारीख में एक तिहाड़ी मुख्यमंत्री के साथ आप इसलिए खड़े हैं सिर्फ क्योंकि आप अकेले अपने बूते मोदी को चैलेंज नहीं कर सकते। मोदी से लड़ना है तो चाहे जो जैसे जिसका साथ मिल जाए। नहीं, देश की रंजीत जी, आपने चूंकि बनाम टैग लगाया, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास सीबीआई नहीं है, हमारे पास आईटी नहीं है। देखिए, कहीं आईटी को भेज दिया जाता है, कहीं सीबी से करा दिया जाता है, सीबीआई से। कहीं शरद चंद्र रेड्डी को आप भूल गए कि 22 तारीख को जेल में बंद होते हैं, 27 तारीख को जमानत की अर्जी होती है, ईडी विरोध नहीं करती है और जमानत हो जाती है। और फिर वो जो चुनावी बॉन्ड है, 45 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए जाते हैं और उनका कोई विरोध नहीं है और उन्हीं को गवाही बना दिया जाता है। ईडी से पहले 9 बार उन्होंने नाम लिया और 10वीं बार में नाम ले लेते। भाई एक राजनीतिक सवाल हमने किया, एक राजनीतिक सवाल किया, उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। एक राजनीतिक सवाल किया क्योंकि एक तिहाड़ी मुख्यमंत्री के साथ खड़े होने की मजबूरी क्या है, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। शुभ्रास्ता, यही सवाल कि कल ही की बात है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में एक साथ जब मंच पे खड़े हुए थे तो वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ था लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। भाई मैं कह रहा हूं कि आज एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात नहीं है? क्या ये गलत परिपाटी की शुरुआत नहीं है क्या? आपका सवाल भी जायज है रंजीत जी, और मैं एक चीज और, ये जो अजय जी को जो देश को लेकर के इतनी पीड़ा हो रही है अचानक से, मैं उनकी पीड़ा का एक समाधान मेरे पास भी है। मैं भी जानना चाहती हूँ उनसे कि अभी अब आपको लग रहा है कि लोग, अजय जी सुन तो लीजिए, अजय जी सुन तो लीजिए, जनता की आवाज है, सुनना सीखिए। आप लोग एक सुनना बंद कर चुके, आपका बंटाधार होता जा रहा है। जनता की नहीं, आप भाजपा की आवाज बोल रही है। नहीं, आपको लगता होगा, आपके लगने से मैं क्या कर सकती हूँ? कंपनी के रूप में आपको लगता है मैं क्या आपके लगने से नहीं, पूरे देश को लग रहा है। नहीं, किसी को नहीं लग रहा। पूरे देश को लग रहा होता तो आप चुनाव जीत रहे होते, आप बहुमत चला रहे होते। मेरे ऊपर कटाक्ष करना बंद कीजिए अजय वर्मा। जो सवाल आप एंकर नहीं है, आप एंकर हैं क्या? रंजीत जी, क्या यहाँ पे रोल रिवर्स हो गया है? ठीक है। कि ऐसा लगातार बोलते हैं ताकि मूल मुद्दे पे बात नहीं हो। आपको शर्म आनी चाहिए अजय जी कि जिस व्यक्ति ने शीला दीक्षित के काम को बताते हुए आप लोगों को गालियां दी, आप उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं और आप मुझे ज्ञान समझा रहे हैं। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ, मैं दूसरी चीज बोलना चाहती हूँ,
सवाल आपसे नहीं पूछा गया, सवाल मुझसे पूछा गया, सवाल मुझसे पूछा गया। आपने अपना नाम अभी शुभ्रास्ता चेंज नहीं किया है। जब मुझसे सवाल पूछा था तो आप बीच में आप तो अपने सवालों का जवाब नहीं देते, कम से कम मुझे तो देने दीजिए। मैं उस अनुशासित आप मेरे बीच में आ गई थी, आपने जवाब नहीं देने दिया मुझे। बात है रंजीत जी, आज इनको लोकतंत्र बचाने को लेकर के बहुत मुद्दों पे बात करके आप मुझे बताइए, क्या इस देश का मीटर बता रहा था कि आपके भ्रष्टाचार की परिभाषा दूसरी है। अजय वर्मा उनको शुभरास्ता को अपनी बात पूरी करने दीजिए ना। हाँ, ये 40 चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर इतने संगीन इल्जाम लगे हो, वो जेल के अंदर से दिल्ली चला रहा हो और इन नेताओं में से किसी के मुंह से बकार नहीं निकल रही हो, ये उसी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसी पर बहुत जोरदार तमाचा है। और इनका आयरनी देखिए कि फिर वो पीछे में लोकतंत्र बचाओ लेकर के चलते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे जैसे लोग, आम जनता इन पर विश्वास करेगी। इनके लिए बड़ा आसान है कि जो इनको पीयूष जोशी से भी यही सवाल क्यों ना कर लें, पीयूष जोशी से भी ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि पीयूष जोशी, आप मंच पर इतना बड़ा बड़ा लिख कर खड़े हो कि ये लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, और असल में वो अगर आप देखते हैं मंच पे तो एक कतार से ऐसे लोग दिखते हैं आपको जो या तो भ्रष्टाचार या परिवारवाद या ऐसे तमाम चीजों के साथ खड़े रहे हैं जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल कभी बोलते थे। आज जब आप ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र बचाने की बात है तो ये आप पर क्यों भरोसा करेगा कोई यार? मैं आपको बताता हूं रंजीत जी कि क्यों भरोसा किया जाए और लोकतंत्र क्यों खतरे में और देश का संविधान क्यों खतरे में है। हाँ। देश के मुखिया जो हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, एक चुनावी रैली में जाते हैं साउथ इंडिया में, एक टेलीविजन चैनल के सामने जाते हैं और बोलते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड मैं लाया, मोदी लाया, इसलिए पता पड़ा कि कौन सा पैसा कहां जा रहा है। और वहीं उसी न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उनके वकील बोलते हैं कि यदि इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया गया तो ये देश के लिए खतरा होगा, ये एक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए खतरा होगा और चुनावी चंदा देने वालों के साथ में विश्वासघात होगा। तो एक तरफ तो इनके जो वकील हैं वो वहां पे वो उच्चतम न्यायालय में मना करते हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक करने की विरोध पीयूष जोशी करते हैं। जब भी आपसे आपके भ्रष्टाचार पे, शराब घोटाले पे बात होती है, आप सीधे इलेक्ट्रल बॉन्ड पे स्विच कर जाते हैं क्योंकि आपके पास शराब घोटाले को लेकर कोई जवाब नहीं है आपके पास। आपने प्रश्न क्या पूछा कि लोकतंत्र भाई? हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ ये कौन सी लोकतंत्र बचाने की मुहिम है भाई? ये कौन सी लोकतंत्र बचाने की मुहिम है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी एक साथ खड़े हो गए हैं? ये कौन सी लोकतंत्र बचाने की मुहिम है जिसमें सारे परिवारवादी एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं एक मंच पे? ये क्यों सवाल नहीं करेक्ट किया जाएगा आपसे? भाई साहब, आपका प्रश्न खत्म हो जाए तो बता दीजिए। नहीं, बोलिए ना, बोलिए तो इसका जवाब आप नहीं देंगे ना? रंजीत जी, उत्तर लेने का धैर्य तो रखिए। आपने बोला भाई साहब कि लोकतंत्र बचाओ का नारा, भाई ये इतने सारे लोग हैं जो आपने जमाने भर के आरोप लगा दिए कि परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपी और लोकतंत्र बचाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं। अब हम जवाब दे रहे हैं कि लोकतंत्र क्यों खतरे में, तो सुन लीजिए थोड़ा सा, आपको भी समझ आ जाएगा कि लोकतंत्र क्यों खतरे में। हो सकता है आपका मानस परिवर्तन हो जाए। भाई ऐसे दोगले लोग जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बोलते हैं और चुनावी मंच में कुछ और बोलते हैं, तो उनको तो एक्सपोज करना पड़ेगा ना, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई जब शरद चंद्र रेड्डी की बात आती है, वो किस केस में अरेस्ट हुआ था? पीएमएल एक्ट में अरेस्ट हुआ था। यदि पीएमएल एक्ट में अरेस्ट हुआ था, इसका मतलब ईडी उसके सारे अकाउंट्स, उसकी कंपनियों के अकाउंट्स को मॉनिटर कर रही थी, उसमें से पैसे का मूवमेंट मॉनिटर कर रही थी। तो यदि उसमें से पैसे का मूवमेंट मॉनिटर कर रही थी, भाई आपके पास ले देकर एक शरत रेड्डी है, एक शरत रेड्डी है जिसको कि जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वही शरत रेड्डी, वही इलेक्टोरल बॉन्ड। इसके अलावा भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बात को कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल आएगा तो आपके बगल में सोनिया गांधी खड़ी थी, आपके बगल में राहुल गांधी खड़े थे, उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए था ना कि 2000 करोड़ रुपए क्या मुंह दिखाई में मिले हैं क्या? रंजीत जी, यही सवाल मैं करता हूं तो आप कहेंगे कि आप जवाब नहीं देने देते। भाई 2000 करोड़ रुपए कांग्रेस को किस बात के मिले हैं आप बताइए ना? 2000 करोड़ उसी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए मिले हैं ना? आप पूछिए तृणमूल से, आप पूछिए डीएमके से, आप पूछिए कांग्रेस से, आप पूछिए। हमें सबसे पूछा जाएगा और जवाब सबको देना चाहिए। तो सारे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे सवाल उठा रहे हैं उन सबको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, उन सबको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उनको जो हजार करोड़ रुपए मिले हैं वो किस बात के मिले हैं, उन्होंने क्या फेवर किया है। अगर फेवर करने पर अगर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पैसे मिल रहे थे तो सुनने का धैर्य रखिए महोदय। आप हर 20 सेकंड में इंटरजेक्ट करते हैं, आप करवाइए। पीयूष जोशी, अगर आप गलत बयानी करेंगे, अगर चाहेंगे कि आप इधर की बात उधर की बात उधर उछाल देंगे, इधर का सवाल उसके सिर पे, उसकी टोपी उसके सिरे करेंगे, चलने नहीं देंगे।
रंजीत जी सुनिए, हाँ। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है मेरे ऊपर की गलत बयानी करेंगे। यदि मेरा एक भी मेरा भैया कहा हुआ आपके प्रोग्राम के ऊपर गलत बयान आप प्रूव करके बता अरे मैं तो कह तो रहा हूं, उसका जवाब आप सीधे सीधे जवाब ही नहीं दे रहे। आप जवाब नहीं दे रहे कि विजय नायर, वो विजय नायर किस हैसियत, एक बात का जवाब दीजिए कि भाई कि कैलाश गहलोत के बंगले में विजय नायर किस हैसियत से रहते थे? वो किस हैसियत से रहते थे? सीएम के ठीक बगल वाले बंगले में किस हैसियत से रहते थे? वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से यानी कि उनके घर के ऑफिस से किस हैसियत से ऑपरेट करते थे? और आज की तारीख में जब विजय नायर फंस गए हैं और आप आरोपों के घेरे में हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप गलत बयानी का आरोप किस प्रकार से लगा रहे हैं श्रीमान? अरे मैं कह तो रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं गलत है तो आप साबित करके दिखाइए, साबित करके दिखाइए। क्या गलत बयानी आप साबित करेंगे, मैं करूंगा भाई? क्या ये फैक्ट नहीं है? क्या ये फैक्ट नहीं है पीयूष जोशी कि क्या ये फैक्ट नहीं है कि कैलाश गहलोत की एक कैबिनेट मंत्री के बंगले में एक ऐसा आदमी रहता था जो बिचौलिया था, जो शराब घोटाले का सबसे मुख्य आरोपी है? क्या ये सच नहीं है क्या? और भाई साहब आपने अभी मेरे ऊपर एक पर्सनल आरोप लगाया रंजीत जी। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपसे बताइए गलत बयानी से मेरा मतलब ये है, गलत बयानी का मतलब ये है कि आपसे जो सवाल किया जाए उसका अगर जवाब नहीं है, अगर आप उसका जवाब नहीं दे रहे तो गलत बयानी ही है। रंजीत जी भाई अगर आम का सवाल हो और आप आम का सवाल और इमली का जवाब देंगे तो उसको क्या कहेंगे? गलत बयानी ही तो कहेंगे। कोई और हिंदी हो तो आप मुझे समझाएं इसके बदले में। आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया रंजीत कुमार जी मेरे ऊपर कि मैंने गलत बयानी। पीयूष जोशी, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना कि अगर आम का सवाल हो और इमली का जवाब हो तो उसको गलत बयानी नहीं तो क्या कहेंगे? कोई और इसके जगह कोई दूसरी हिंदी की भाषा, कोई दूसरा शब्द हो तो मुझे बताइए। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो ये आपकी समस्या। कमाल करते हैं साहब आप यदि बृहद पिक्चर नहीं समझना चाह रहे और अपने दर्शकों को नहीं समझना चाह रहे तो मेरी भाई मैं जो कह रहा हूं उसमें क्या गलत है? दर्शक भी देख रहे हैं ना, वो भी तय करेंगे। आपसे एक छोटा सा सवाल किया कि एक कैबिनेट मंत्री के आवास में एक बिचौलिया किस हैसियत से रहता था, ये बताइए। भाई साहब आपने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया श्रीमान, वो प्रूव कर दीजिए कि मैंने कौन सा चीज पीयूष जोशी आपके ऊपर बिल्कुल आरोप लगाया गलत बयानी का, और गलत बयानी का मतलब बता तो दिया आपको कि गलत बयानी का मतलब यह है कि जिस बात का सवाल हो उसका जवाब ना दिया जाए वो गलत बयानी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या गलत बयानी है। डेफिनेशन आप ले आएंगे सर, एक डिक्शनरी खोल लीजिए और गलत बयानी का मतलब पढ़ लीजिए। आपका ध्यान अच्छा है, मैं जानता हूं। माफ करिएगा पीयूष जोशी, हिंदी की शब्दावली के लिए मुझे डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा रेफरेंस हो तो मुझे दिखाइएगा। कोई दूसरी थिसॉरस आप पढ़ रहे हो तो अलग बात। फंस गए और आपके अंदर धैर्य नहीं है बृहद पिक्चर समझने का सर रंजीत जी। एक बार ठीक है, सिर्फ सवाल हमारे आपकी बात नहीं, हमारी आपकी बात नहीं है पीयूष जोशी, लोगों की भी बात है। लोग क्या सोचते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 4 और 5 का भी जवाब एक बार ले लेते हैं, या यूं कहें कि रुझान देख लेते हैं, जरा दिखाइए। हमने सवाल नंबर 4 पूछा था कि केजरीवाल के समर्थन में इंडी गठबंधन की रैली को कैसे देखते हैं आप, और इस पर लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। भ्रष्टाचार में फंसे तो एकजुट हो गए हैं सब लोग, ये मानने वाले लोग 72% हैं, और मोदी के खिलाफ एक तरीके से केजरीवाल को खड़ा करने की कोशिश है, ये मानने वाले लोग 8% हैं, और विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है तो कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 19% हैं। तो ये लोगों की राय है, ये हमारी आपकी राय नहीं, ये हमारे और हमारे पैनलिस्ट की राय नहीं, बल्कि ये आम लोगों की राय है, हमारे दर्शकों की राय है। जरा सवाल नंबर 5 भी फटाफट दिखा दीजिए, उसके रुझान क्या कहते हैं। तिहाड़ जेल से सरकार चलाने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आज ही तिहाड़ पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने फिर से कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और वो बेल भी नहीं लेंगे, यानी कि सरकार में वो तिहाड़ से ही सरकार चलाएंगे। लोग क्या कहते हैं? वो हैरान हैं। मैं कहता हूं कि ये देश का मूड मीटर है, क्योंकि हम लोगों का मूड, जब हमारी खबरें देखते हैं तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, हम मूड समझने की कोशिश करते हैं, तो हैरान हैं इस बात पे कि केजरीवाल क्या से क्या हो गए। ऐसा मानने वाले जो लोग हैरान हैं उनकी संख्या 43-44% है। गुस्सा है, गुस्सा होने वाले लोग जिनको लग रहा है कि यार ये तो राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है, ऐसा मानने वाले लोग 54%, यानी आधे से भी ज्यादा लोग इस बात से बहुत सदमे में हैं, गुस्से में हैं कि राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा हो गई और केजरीवाल जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2% हैं, 1.9% लोग हैं। तो ये है लोगों की राय, और इस राय के आधार पर मनजिंदर सिंह सिरसा के पास एक बार चलते हैं। जो सवाल हैं शराब घोटाले से जुड़े हुए, उन सवालों का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देती आम आदमी पार्टी? मनजिंदर सिंह जी।
देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म यही जिस आज रामलीला मैदान में बैठे हैं उसी से जन्म हुआ था। और जन्म ही इसलिए हुआ था कि जब सोनिया गांधी जी भ्रष्ट है उनको जेल में डालो, राहुल गांधी भ्रष्ट है उसको जेल में डालो, मुलायम सिंह भ्रष्ट है उनको जेल में डालो, करुणानिधि भ्रष्ट है उनको जेल में डालो, शरद पवार भ्रष्ट है उनको जेल में डालो, लालू भ्रष्ट है उनको जेल में डालो। अब जेल में डालने के नाम से जो पार्टी आई, उस पार्टी ने आके क्या किया, कहा हम गाड़ी छोटी नहीं लेंगे, हम छोटी गाड़ी में घूमेंगे, लैंड क्रूजर 2.5 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। कहा हम 2 कमरे के मकान लेंगे, आज 75 करोड़ 100 करोड़ रुपए का शीश महल बना रखा है, जिसकी एक टॉयलेट सीट 20 लाख रुपए का और पर्दा 30 लाख रुपए का है। फिर बोला कि हम तो ट्रेन में चालू करेंगे। मैं बताना चाहता हूं हिंदुस्तान टाइम्स की और बाकी अन्य न्यूज़पेपर्स की, टाइम्स ऑफ इंडिया की, सबकी खबर है कि डसॉल्ट 2000 जो प्लेन है फैल्कन 2000 हायर किया गया, जिसका 1 घंटे का खर्चा 20 लाख रुपया है, वो पंजाब सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए लिया और 400 करोड़ रुपया। सुनील जी, मात्र 400 करोड़ रुपया, गूगल कर लीजिएगा सब लोग जो बैठे हैं, मात्र 400 करोड़ रुपया खर्च हुआ है 1 साल में जहाज में उड़ने के लिए। बताइए पंजाब से जहाज में उड़ने के कहां जाना है? 400 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी का खर्च किया गया। 4000 करोड़ रुपया अखबारों में खर्च कर दिया गया। मैं नहीं कह रहा, अन्ना हजारे जी ने कहा, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कहा ये शराब का धंधा मत करो। अन्ना हजारे जी कह रहे हैं, इनके गुरु, मैं नहीं कह रहा। अन्ना हजारे जी ने कहा, मैंने कहा था अरविंद को ये शराब का काम मत करो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, लेकिन वो नहीं हटे। एक दूसरा सवाल सुनिए, दूसरा ये भी मेरा जवाब नहीं है, ये भी कैलाश गहलोत जी ने कहा मेरा मकान, मैं वसंत कुंज में रहता हूं, मेरा मकान विजय नायर के पास था, विजय नायर मेरे मकान में रहता था, मेरे को केजरीवाल जी ने विजय नायर को दे रखा था। अब पीयूष जी कहते हैं मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। आज अरविंद केजरीवाल जी के कोर्ट के सामने कहा गया उनके वकील द्वारा कि ये मार्लिना जी जो है, आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी को विजय नायर जी रिपोर्ट करते थे। तो एक बात बड़ी स्पष्ट होगी, आप चेन ऑफ इवेंट्स देख लीजिए। खुद गहलोत जी कह रहे हैं मकान मेरा नहीं था, मेरा था, लेकिन विजय नायर रहता था। कोर्ट के अंदर मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा जाता है। मनजिंदर सिंह जी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कितने क्लोज रहे हैं अरविंद केजरीवाल और विजय नायर, उसकी तस्वीरें भी गवाह हैं। और एक बार जरा अजय वर्मा से एक 30 सेकंड का कमेंट लेते हैं इसी पे। अजय वर्मा भाई, इतने फरेब के साथ क्यों खड़े हैं भाई आप? ये लोग आपसे पूछेंगे कि इतना फरेब हो रहा है, उसके साथ क्यों खड़े हैं आप? देखिए, सिरसा जी तो ज्ञानी आदमी हैं। शिरोमणि अकाली दल बादल साहब के लिए भी तो केजरीवाल ने कहा था कि इन्हें भ्रष्टाचारी हैं, गेहूं में भ्रष्टाचार, उसके ऊपर कुछ नहीं बोले। और 10,000 करोड़ रुपए जो मित्र मीडिया को दिए गए चुनावी खर्चे को दिखाने के लिए देश की सरकार ने पत्रकारिता के ऊपर, अपने फोटो सेशन के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने नहीं बताया। ये तो पुराना बजट है और आगे का जो बजट आएगा 5,000 करोड़ का, वो भी मैंने जोड़ा नहीं है। सिरसा साहब ज्ञानी आदमी है, चूंकि आज ये दुकान बदलकर दूसरी दुकान में चले गए हैं, पहले ये कहां थे, अब ये कहां पहुंच गए हैं। तो मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि ये तो वक्त खराब है। भ्रष्टाचार का मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो देखिए लॉटरी व्यापारी को मॉर्टिन जो था, जो वेटर की नौकरी करता था, 1400 करोड़ रुपए चंदा उसने दिया। अब देश में लॉटरी को निर्मला सीतारमण ने क्या कहा? निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि लॉटरी चलाई जिससे लाखों लोग मरते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, इस्तीफा देना चाहिए निर्मला। और उनके पति ने आज कहा, निर्मला सीतारमण जी के पति ने, कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे खतरनाक और बहुत बड़ा स्कैम है। स्क्रीन पे अभी वो डेटा दिखा रहे हैं, तो जो 5वां सवाल हमने पूछा था दिल्ली के लोगों की राय क्या है, जरा वो भी दिखा रहे हैं हम। देखिए कि तिहाड़ जेल से सरकार चलाने पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। इस पर ये जो सवाल हमने किया था उसमें दिल्ली के लोगों की अगर राय देखिए तो और भी ज्यादा ड्रास्टिक है, वो एकदम एक तरफा है। केजरीवाल जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ऐसा मानने वाले लोग 1% भी नहीं है साहब, 1% भी नहीं है। 99% लोग या तो हैरान हैं या गुस्से में हैं कि ये हो क्या रहा है। ये स्थिति है पीयूष जोशी, ये स्थिति है। और अब किस मुंह से आप किसी दिल्ली के लोगों के पास जाएंगे ये कहने की हमने भ्रष्टाचार और परिवारवाद और तमाम चीजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। जो वोटर है दिल्ली के लोगों ने 7 सीट जाएंगे, जो विद्यालय बनाने का वादा किया था वो विद्यालय बना पीयूष जोशी, हाँ, और इनकम टैक्स का इस मुंह से जाएंगे कि जो मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया था वो मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं। इस मुंह से जाएंगे कि आपके लिए जो स्वास्थ्य निशुल्क करने का वादा किया था वो निशुल्क कर दिया है। इस मुंह से जाएंगे कि 700 लीटर पानी हर घर में पहुंचाने का जो वादा किया था निशुल्क, वो वादा पूरा कर दिया है। इस मुंह से जाएंगे कि डोर स्टेप डिलीवरी जो 100 सरकारी कागज है उनको आपके घर तक पहुंचाने का वादा किया था, वो वादा नहीं देंगे कि जो हमने जिस वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी उसको हमने तिलांजलि दे दी। हमने जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी वो तो हमारे एजेंडे में ही नहीं है। हम इसकी बात भी नहीं करेंगे कि जिस परिवारवाद को हम
पानी पी पी कर कोसते थे, आज हम अपनी पत्नी को, हमने जैसे ही मैं जेल गया मैंने अपनी पत्नी को सामने कर दिया। भाई इसके बारे में भी तो कोई पूछेगा ना, उस पर भी तो कोई जवाब रखना पड़ेगा ना आपको। देखिए बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा, ये और सब पूछा मुद्दे, जाना चाहिए, इसके सब मुद्दे खत्म हो जाना चाहिए, हर प्रश्न पूछा जाना चाहिए। पर इस प्रश्न का जवाब ये होता है कि जब किसी अभियुक्त को, जिसको प्राइम अभियुक्त बोल के जेल में बंद किया जाता है, वो न्यायालय में ये जवाब देता है कि मुझे बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और उसके बाद जब वो इलेक्ट्रल बॉन्ड देता है तो कमर दर्द के लिए तो आज वक्त इतना ही था, देश का मूड मीटर में इतना ही वक्त था। आप सब लोगों का, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे उन दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज बड़ी संख्या में हमें वोट किया है। और जो लोग वोट किया है, जिन लोगों ने, उसमें से 4 लकी वोटर, 4 लकी जो विनर हैं, उनका नाम अनाउंस कर रहे हैं हम। मयंक सलूजा दिल्ली के हैं 9393, मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है इनका। कुसुम लता उत्तर प्रदेश की हैं 3427, और बाकी के 2 और जो विजेता हैं जरा उनका नाम भी फटाफट दिखा दीजिए। अमनदीप सिंह जी पंजाब के हैं 0913, और सुनीता कुमारी झारखंड की हैं 8015। ये इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। तो ये चारों आज के विजेता हैं। मूड मीटर में आज इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे, और आप भी तैयार रहिएगा फोन लेकर के और वोट करने के लिए। और आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।